हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। अपने इस चैनल पर मैं देश विदेश में हुई अपराधों की कहानियां लेकर आती हूँ। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को तो आप जानते ही होंगे। एक पहलवान जिसने राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक में 2 बार पदक जीतकर अपने साथ साथ देश का भी गौरव बढ़ाया। मगर कुछ ही समय के बाद उसको लगने लगा कि उसके जूनियर पहलवानों में उसका मान कम हो गया है और अपनी दिमाग की उपजी हुई इस बात को लेकर वो इतना झल्ला गया कि उसने अपने एक जूनियर साथी पहलवान की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी। बात है साल 2019 की। सुशील कुमार की जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। देश में उसका बहुत नाम बन चुका था, हर कोई उसे जानता था, धन दौलत भी भरपूर थी। अब आती है 10 दिसंबर 2019। सुशील कुमार दिल्ली के मॉडल टाउन में अपनी पत्नी के नाम पर 90 लाख का एक फ्लैट खरीदता है। सुशील ने ये फ्लैट 40,000 रुपए महीने पर अपने कुछ जानकार पहलवान को दे दिया, जिनमें सागर धनखड़, सोनू महाल, भक्तू और अमित शामिल थे। उनमें से भक्तू और अमित को छत्रसाल स्टेडियम में भी रूम मिला हुआ था। वो सभी हरियाणा के निवासी थे और सुशील की तरह ही पहलवानी करते थे। 23 साल का सागर धनखड़ एक उभरता हुआ चेहरा था। उसके पिता अशोक धनखड़ दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे। बेटे का पहलवानी में इंटरेस्ट देखकर उन्होंने उसका छत्रसाल स्टेडियम में दाखिला करवा दिया था। छत्रसाल स्टेडियम सुशील कुमार अपने ससुर सतपाल के साथ मिलकर चलाता था। जनवरी 2020 तक सब कुछ सही चल रहा था। कुछ वक्त के बाद सोनू महाल फ्लैट छोड़ देता है। ये सोनू महाल हरियाणा के एक बड़े गैंगस्टर का ममेरा भाई था। फरवरी 2020 की बात है। सागर धनखड़ का पड़ोसियों से पार्किंग को लेकर कुछ विवाद हो गया। पड़ोसी ने सागर की शिकायत सुशील से कर दी। इस पर गुस्सा होकर सुशील ने सागर से फौरन फ्लैट खाली करने को कह दिया, लेकिन सागर ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर बौखलाए सुशील ने अपने 2 साथी अजय और रघुवीर को फ्लैट खाली करवाने के लिए वहां भेजा। ये दोनों वहां पहुंचे और सागर से कहा कि जो भी बकाया किराया है उसे देकर इस फ्लैट को खाली कर दो। सागर ने इन्हें भी फ्लैट खाली करने से मना कर दिया और बोला, तुम्हारे कहने से खाली नहीं करूंगा, सुशील से बोलो कि आकर खुद खाली करवा ले। अजय और रघुवीर ने सुशील को सारी बात बता दी। इस बात से सुशील गुस्से से लाल हो गया, पर कुछ दिन में फ्लैट को लेकर लड़ाई बढ़ी तो सागर ने फरवरी में उसे खाली कर दिया और मॉडल टाउन के ही दूसरी बिल्डिंग में फ्लैट ले लिया। इस सब लड़ाई की एक वजह और भी थी। दरअसल सागर के बॉस थे वीरेंद्र। इन्हीं वीरेंद्र को सुशील ने साल 2019 में छत्रसाल स्टेडियम से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद वीरेंद्र ने नंगलोई में खुद का अखाड़ा खोल लिया था। फ्लैट को लेकर विवाद होने के बाद सागर भी छत्रसाल स्टेडियम छोड़ वीरेंद्र के अखाड़े में चला गया था। सागर के साथ और भी 30-35 रेसलर उसी अखाड़े में चले गए। इसके अलावा विवाद की एक और वजह थी जो ज्यादातर चर्चा में नहीं आई। एक बार सुशील के दोस्त अजय का जन्मदिन था। अजय और सुशील सागर के फ्लैट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने जमकर शराब पी। कमरे में सोनू महाल ने अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो लगा रखी थी। अजय शराब के नशे में उसकी गर्लफ्रेंड के फोटो के साथ सेल्फी लेने लगा। इसी बात पर बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया। उसने अजय को बहुत गालियां दी। इस मामले में सुशील ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी गालियां मिली। दूसरी तरफ सागर के बढ़ते प्रभाव के कारण छत्रसाल स्टेडियम में नए पहलवानों की कमी होने लगी और सुशील को इस बात पर बहुत बेइज्जती महसूस हुई। 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में सागर और सुशील की किसी बात पर लड़ाई हो गई। इसी लड़ाई में सागर ने सुशील का कॉलर पकड़ लिया। उस वक्त तो ये बात वहीं रफा दफा हो गई, लेकिन सुशील ने मन ही मन में ये ठान लिया कि वो सागर से बदला जरूर लेगा। सुशील ने इस काम के लिए 4 मई को ही नीरज बवाना गिरोह के बदमाशों को हरियाणा से दिल्ली बुलवाया। कुछ ही घंटों में ये गैंग दिल्ली आ गया। इसके बाद वो शालीमार बाग पहुंचे। वहां पर सागर के दोस्त रविंदर और विकास अपने घर के बाहर आइसक्रीम खा रहे थे। बदमाशों ने उन्हें जबरन अपनी गाड़ी में घसीट लिया। इसके बाद वो सब मॉडल टाउन पहुंचे। 2 लोग सागर के कमरे में पहुंचे और कहा कि उसे नीचे सुशील बुला रहा है। सागर ने नीचे उतरते हुए देखा कि सुशील के हाथ में पिस्तौल थी। सागर कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही उसके साथ सोनू सागर और अमित को भी उठा लिया गया। ये सभी गुंडे 7 गाड़ियों में सवार थे। ये सभी गाड़ियां रात के करीब 1 बजे छत्रसाल स्टेडियम में पहुंची।
यहाँ पर बदमाशों ने सागर और उसके सभी साथियों को गाड़ी से नीचे उतार दिया। सुशील ने स्टेडियम का दरवाजा बंद किया और गार्ड को भी छुट्टी दे दी। इसके बाद उन सब ने मिलकर सागर को बहुत बुरी तरह पीटा। सुशील हॉकी स्टिक से उसको पीट रहा था। सोनू महाल के दोनों हाथों को भी तोड़ दिया गया। इसी दौरान वहां पुलिस भी आ गई। पुलिस को देखकर सारे बदमाश स्टेडियम में बने बेसमेंट में जाकर छिप गए। पुलिस के वहां पहुंचने पर वो भक्तू को लेकर वहां से भाग गए। स्टेडियम पहुंचते ही पुलिस ने सागर और सोनू महाल को अस्पताल पहुंचवाया। भक्तू की पत्नी ने पुलिस को फोन पर बताया कि उसके पति को किडनैप कर लिया गया है। सुशील ने अपना दिमाग चलाते हुए भक्तू से उसकी पत्नी को वीडियो कॉल करवा के जबरन ये कहलवाया कि उसकी कोई किडनैपिंग नहीं हुई है, लेकिन इस कॉल पर उसकी पत्नी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ और उसने फौरन पुलिस को इसकी खबर कर दी। इसके बाद सुशील ने उसे छोड़ दिया। 5 मई की सुबह डॉक्टर्स ने बताया कि सागर की मौत हो चुकी है। देखते ही देखते ये खबर पूरे देश में फैल गई। मौका देखकर सुशील वहां से फरार हो गया। 6 मई को वो हरिद्वार के रास्ते ऋषिकेश पहुंच गया, जहां पर उसने रुकने के लिए एक आश्रम को चुना। 7 मई को वो फिर से दिल्ली वापस आ गया और वहां से हरियाणा के बादलगढ़ पहुंच गया। पुलिस के ऊपर उसे पकड़ने का बहुत दबाव था, इसलिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। सुशील पर 25,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था और फिर बिगड़ते हालात देखकर इसकी कीमत को बढ़ाकर इसे 1 लाख रुपए कर दिया गया। 10 मई को सुशील बादलगढ़ से चंडीगढ़ और फिर चंडीगढ़ से भटिंडा पहुंच गया। पुलिस को यहाँ पर उसके ठिकाने की खबर लग गई, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती वो फिर से फरार हो गया। भटिंडा से वो वापस चंडीगढ़ और फिर से गुरुग्राम आ गया। 2 दिन वहां रहने के बाद वो वेस्ट दिल्ली पहुंच गया। इस बीच उसने कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर दी, मगर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। पुलिस ने सुशील के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगा दिया था। सुशील से जुड़े और 600 नंबरों को भी सर्विलांस पर लगाया गया था। वे फोन पर बात करता और फौरन फोन को स्विच ऑफ कर देता था। इसी कारण से पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रही थी, मगर 22 मई को वे हड़बड़ी में अपना फोन बंद करना भूल गया। पुलिस को सर्विलांस टीम से सूचना मिली कि सुशील बादलगढ़ में है और उसका मोबाइल कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। पुलिस तुरंत बादलगढ़ के लिए रवाना हो गई। कुछ ही देर में सुशील को स्पेशल सेल ने घेर लिया और इसी तरह 17 दिन से फरार चल रहा सुशील पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए इसको हैंडल करने के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। सुशील को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसको रोहिणी कोर्ट में पेश किया। रोहिणी कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने सुशील को 6 दिन रिमांड पर मांगा। कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी। इसके बाद 31 मई को एक बार फिर से सुशील को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने उससे और पूछताछ करने का कहते हुए फिर से रिमांड की मांग की। कोर्ट ने एक बार फिर से रिमांड की मंजूरी दे दी। 90 दिन के अंदर पुलिस ने 170 पेज की चार्जशीट दायर की। सुशील के खिलाफ कुल 22 धाराओं में केस दर्ज किया गया। 20 लोगों को इस केस में आरोपी ठहराया गया था, जिसमें से 15 अपराधियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। इनमें से 2 के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई। सुशील को पहले मंडोला जेल में भेजा गया, जहां से उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इस केस पर अभी भी सुनवाई चल रही है। अनुमान है कि जल्द ही इस मामले में फैसला भी आ जाएगा। बाद में सागर की मां सावित्री देवी ने मीडिया से कहा कि मैंने सुशील को अपने बच्चे का गुरु समझकर उसके पास भेजा था। उसने मेरी ही गोद सूनी कर दी। मैं चाहती हूँ कि सुशील को फांसी हो और उसके सारे अवार्ड भी वापस हों। आपको क्या लगता है, सुशील को फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।